Hello students, how are you all? I am Kusum Sharma. Today we will discuss the topic human digestive system. Human digestive system. Humans यानी हम human being, digestive system. Digest का मतलब क्या हुआ? Digest का मतलब होता है पचाना, यानी हम खाने को कैसे पचाते हैं और ये सब कैसे किस प्रोसेस से होता है, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम से आज हम देखने वाले हैं. ओके सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोल सकते हैं पाथ टेकन बाय फूड, खाना जो रास्ता लेता है एज इट ट्रेवल बाय एलिमेंट्री कैनाल. अब देखिए यहाँ हमने क्या क्या लिखा है, हमने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी डेफिनेशन पाथ टेकन बाय फूड एज इट ट्रेवल बाय एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ट्यूब स्टार्टिंग एट माउथ एंड एंडिंग एट एनएस. देखिए यहाँ हमने जो लिखा है उसको देखते हैं एक बार. डाइजेस्टिव सिस्टम पाथ टेकन बाय फूड एज इट ट्रेवल बाय एलिमेंट्री कैनाल. आप कहेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. एलिमेंट्री कैनाल ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. देखिए हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है पूरा सिस्टम जो माउथ से शुरू होकर एनएस तक जो जा रहा है वो सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल. ट्यूब स्टार्टिंग एट माउथ एंड एंडिंग एट एनएस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी खाना जो है वो अपना पूरा रास्ता जो है उसका माउथ से एनएस तक जो वो रास्ता है उसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जो ये पूरा पाथ है इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले खाना अंदर जाता है, कैसे पचता है, ये सब चीज़ें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने वाले हैं. अब पार्ट्स को हम देखते हैं. सबसे पहले आता है इसमें माउथ या फिर बक्कल कैविटी. देखिए माउथ या बक्कल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं इस पोर्शन में कहाँ है, ये माउथ या फिर बक्कल कैविटी है. सबसे पहले खाना हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और वे फिर उस खाने को चबाते हैं माउथ में. देखिए डाइजेशन जो है सबसे पहले वो माउथ में ही शुरू हो जाता है. माउथ को दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं इसको. नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर, ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप. अदर नेम इज फूड पाइप. देखिए फूड पाइप क्या है, जो एक लंबी सी ट्यूब माउथ से आपको दिख रही है यहाँ पे जाती हुई, इसका नाम क्या है, ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप, यानी खाने की पाइप या फिर फेरिंग्स हम बोल सकते हैं. देखिए जो ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, ओइसोफेगस. एक बार आप इनके नाम देख लीजिए, फिर क्या प्रोसेस होगा वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट उसके बाद थर्ड चीज़ क्या आती है इस पूरे पाथ में, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसको जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट है माउथ या बक्कल कैविटी, सेकेंड इज ओसोफेगस, थर्ड इज स्टमक यानी कि हमारा पेट, स्टमक, देन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. मैं आपको डायग्राम में भी बता रही हूँ कहाँ कहाँ पर है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन. देखिए ये 5 पार्ट्स में हमने एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा खाना जिस रास्ते से जाता है माउथ से एनएस तक, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला पार्ट है माउथ या बक्कल कैविटी, उसके बाद ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप भी बोल सकते हैं, उसके बाद स्टमक,
देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दैट इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब इन सब का काम क्या है, कैसे खाना सबसे पहले यहाँ जाता है, वहाँ पर क्या होता है, ये सब हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में भी आपको ये चीज़ें जरूरी पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले ये माउथ है, ये एसोफेगस यानी फूड पाइप, ये क्या है, जे लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, जे की शेप में जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको क्या कहा जाता है, स्टमक। ये है स्टमक एंड दिस इज लिवर, दिस इज स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जो ये है शेप बाहर वाली, जो बड़े वाला ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वाइट, ये लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो अंदर ये दिख रही है कोयल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज रेक्टम एंड एनस, रेक्टम एंड एनस। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनस तक, माउथ से एनस तक ये पूरा रास्ता, इसमें खाना कैसे पचेगा, कैसे इस पूरे रास्ते पे खाना डाइजेस्ट होगा, वो हम देखने वाले हैं अभी इन सब प्रोसेस से जैसे ये जाएगा। देखिए अब सबसे पहले क्या देखते हैं, माउथ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, माउथ। What is other name of this? This is buccal cavity. Buccal cavity. अब हमारे माउथ में क्या क्या होता है, देखिए टीथ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, टीथ और उसके टाइप, टंग, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। अब आप देखेंगे ये सब क्या होता है। देखिए सबसे पहले टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, माउथ के अंदर हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम खाना खाएंगे वो हम मुंह के अंदर लेते हैं। अब मुंह के अंदर क्या है, टीथ, टीथ क्या करेंगे, हमारे खाने को काटेंगे। हमने देखा इंसीजर, कैनाइन्स, ये टाइप पढ़े थे टीथ के, प्रीमोलर और मोलर, हर एक का अपना काम है जो क्या करता है, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो टीथ क्या करेंगे, कट करते हैं, फूड को कटिंग करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे। टंग का काम क्या होगा, मिक्स फूड विद सलाइवा, ये हमारे खाने को सलाइवा से मिक्स करेगा। सलाइवा क्या होता है, लार, जो लार होती है ह्यूमन बींग्स के माउथ के अंदर, उसे सलाइवा कहा जाता है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, लार छोड़ते हैं, यानी सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं, यानी कि सलाइवा निकालते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में और उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। तोड़ने में कैसे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा सिक्रेट किया है वो हमारे खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल, यानी कि जो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, वो शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो सब देखिए जो हमारे खाने का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि माउथ के अंदर ही उसकी कटिंग शुरू हो चुकी है, सलाइवा उस पर अटैच हो चुका है और टंग ने हमारे खाने को मिक्स कर दिया है। अभी क्या हुआ है, सिंपल स्मॉल डाइजेशन हुआ है, छोटे से छोटे पार्ट में उसको तोड़ा गया है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, हमने माउथ में देखा ये सब काम होता है। अब खाना हमने माउथ में लिया, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस किसको कहा जाता है, फूड पाइप। फूड पाइप को डिस्कस करते हैं। सेकंड वन इज ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस जैसे कि आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप यानी खाने की पाइप। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रही है फूड पाइप, ये एक लंबी सी ट्यूब जो दिख रही है ये क्या है, ओइसोफेगस। अब माउथ में जो खाना था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, वो यहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, इस पाइप से, जिसका नाम है ओइसोफेगस। पाइप क्या करती है, माउथ को स्टमक से यहाँ पे जो कनेक्ट करती है उसका नाम है ओइसोफेगस। कनेक्ट माउथ टू स्टमक, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। और सेकेंड चीज़ क्या करेगी, इसमें
पेरिस्टालिसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या कहा जाता है, पाइप के अंदर मान लो खाना यहाँ पे गया, हम डायग्राम से कैनाल इसको ऐसे दिखाते हैं फूड पाइप को, मान लो हमारा खाना यहाँ है। अब जहाँ पर भी हमारा खाना प्रेजेंस होगा, फूड प्रेजेंट होगा, फूड पार्टिकल, वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसे करेगी। यहाँ पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी। यहाँ पर ऐसे वाइड हो जाती है जहाँ पर मान लो ये फूड पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है। ये पाइप क्या है, जो फूड पाइप है, ऐसे ओपन हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। अब मान लो खाना यहाँ से नीचे जा चुका है, अब यहाँ पर अगर खाना आ गया तो अब खाना यहाँ पे पहुँच गया, और अब क्या होगी, फिर से यहाँ से वाइड हो जाएगी। इस प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखा इसका। अब फूड पाइप में से खाना यहाँ से जा चुका है और अब कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में। देखो जो स्टमक है, स्टमक, फर्स्टली स्टमक क्या होगा, स्टमक जे लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्टली क्या होती है, ये जे की शेप में होता है, जे स्ट्रक्चर। जैसे हमारा जे होता है उस शेप में हमारा स्टमक होता है। अब स्टमक के अंदर से क्या क्या होगा, इसकी बोल से म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस, ये सब चीज़ें हमारे स्टमक से निकलेंगी। अब जो म्यूकस है, म्यूकस का काम क्या है, स्टमक से ये सब चीज़ें सीक्रेट होती हैं। म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग को बचाता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने के साथ कुछ एक बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। चाहे हम कितना भी कुछ अच्छा खाना खाएं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, जो कि HCl, जो ये एसिड है, ये क्या काम करेगा, किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हम खाने के साथ खा गए हैं, जो जर्म्स हमारे पेट के अंदर चले गए हैं, उनको किल करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या है, ऐसे ही डाइजेस्टिव जूस क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट करने के लिए जूस जो है वो छोड़ेगा, यानी कि ये क्या करेगा, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस अपनी लाइनिंग को बचाता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को, ये बैक्टीरिया को मारता है। और डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, कौन से बैक्टीरिया को, जो हम खाने के साथ जर्म्स जो हम खा गए हैं उनको किल करने का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डाइजेस्टिव जूस खाने को डाइजेस्ट कैसे करेगा, यहाँ पे प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में। जबकि माउथ में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था, और यहाँ पर स्टमक के अंदर प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। मूविंग नेक्स्ट, नाउ अब खाना मान लो थोड़ा और पच गया है, यहाँ पर स्मॉल डाइजेशन हुई माउथ के अंदर। अब यहाँ से आते आते स्टमक के अंदर हमारा खाना प्रोटीन भी कन्वर्ट हो गया है, थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया है खाना। अब खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, यहाँ से स्टमक से फिर ये होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि इसका नाम है, नाम से बिल्कुल अपोजिट है। इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ 7.5 मीटर। और स्मॉल क्यों कहा गया है, फिर भी इसको स्मॉल कहा गया है क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। विड्थ ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम क्या कहा गया है, इसकी लेंथ ज़्यादा है लेकिन विड्थ क्या है, कम होती है, सॉरी विड्थ इज लेस। विड्थ कम होने की वजह से इसका नाम क्या गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना कंप्लीट ऑब्जॉर्ब होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। एंड यहाँ पर जितना डाइजेशन खाने का होना था वो हो चुका। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, जो भी खाना जितना डाइजेस्ट होना था अब तक वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। और एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या होता है, जो खाना हमारे स्टमक के अंदर गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, अब यहाँ से लीवर से और पैंक्रियाज से, हमारे लीवर और पैंक्रियाज से जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस यहाँ पर आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस क्या करेगा, ये फैट को कन्वर्ट कर देगा।
फैट भी था, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब प्रेजेंट होते हैं। इनको सिंपल से सिंपल फॉर्म में अब बाइल कन्वर्ट करेगा फैट को हमारे सिंपलर फॉर्म में। बाइल किसके अंदर था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से आया? लीवर से। लीवर में यहाँ से बाइल जूस जो था वो पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाने की जो भी डाइजेशन का प्रोसेस रह था वो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा होगा। और यहाँ से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विलाई, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करेंगी वो एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि खाना अंदर अच्छे से जा सके। और कैपिलरी ट्यूब को क्या करेंगी? खाने के जो पार्ट है जो हमने ऑब्जर्व किया है उसको पूरे बॉडी पार्ट तक, हमारे शरीर के हर पार्ट तक खाने को पहुंचाएंगी वाया ब्लड। ब्लड से हर पार्ट तक पहुंचाना और उसका यूज़ होना बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी में, उसको क्या कहा गया है? एसिमिलेशन। उसे क्या गया है? एसिमिलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब खाने की कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब मान लो उसके बाद क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। खाना अब कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जैसे कि नाम है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। हालांकि इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर करें तो उससे छोटी है, लेकिन नाम इसका क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाइड ज़्यादा होता है। देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा वाइड है स्मॉल इंटेस्टाइन की बजाय। यहाँ ये क्या है? मोर वाइड। इसकी विड्थ क्या होती है? ज़्यादा। अब विड्थ ज़्यादा होने की वजह से इसको नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ इसकी होती है 1.5 मीटर। अब यहाँ पर क्या काम होता है? हमारा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुका है। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? जो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में मान लो खाना गया है जो वहाँ पर क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, पानी। उसमें से पानी जो था, वाटर था, वो अनडाइजेस्टेड फूड से बाहर निकाल देता है। अब हमारा फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद हमारा खाना जाता है रेक्टम में एंड देन एनएस के थ्रू इसका इगेशन होता है। इगेशन यानी कि थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट फूड। वेस्ट फूड जब बाहर निकल गया उसको क्या कहा गया? एक्सक्रीशन इजेशन बोलते हैं। वो क्या हुआ प्रोसेस? जब खाना हमारा पूरी तरह पच चुका है और अनडाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेस्टेड भी काम आ चुका है और अनडाइजेस्टेड में से भी वाटर निकाल लिया है लार्ज इंटेस्टाइन ने, उसके बाद खाना रेक्टम और एनएस के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, बाहर निकाला जाता है वेस्ट फूड को। सो यहाँ तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा और इसमें किस किस 5 स्टेप में देखा। सबसे पहले माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है, वहाँ पर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड ये सब उस पर एक्ट करते हैं, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है शुगर में और यहाँ से खाना फिर पाइप से जाता है, फूड पाइप, इसोफेगस से जाता है। फूड पाइप से जाने के बाद स्टमक में क्या होता है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मार देता है, म्यूकस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। स्टमक में जाने के बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? पैंक्रियाज और लीवर से जूस आता है, वो उस खाने को पूरी तरह पचा देते हैं। वहाँ से विलाई जो होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई क्या होती है? खाने को हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाती हैं और हर बॉडी पार्ट में अब खाना क्या होगा? यूज़ होगा। कैसे? ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, एनर्जी में, और वहाँ से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है ताकि हम खाने को यूज़ कर सकें, उससे मिली एनर्जी को यूज़ कर सकें। और ये सब काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कैपिलरी होती हैं वो खाने को हमारे हर पार्ट तक पहुंचाती हैं। ब्लड के थ्रू हमारा खाना फिर जाता है और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और वहाँ से सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट होके ये एनएस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू ये बाहर आ जाता है। सो दिस वाज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच।